सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग सही में बंद होने वाला है। इस समय आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बन रही है, इसमें ट्रेंड पे वीडियो चल रही हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद होने वाला है क्योंकि सरकार इस पे 30% का टैक्स लगाने वाली है। क्या दोस्तों ये सही बात है कि सरकार इस पे टैक्स लगाने वाली है। अगर टैक्स लगाती भी है सरकार 30% का, तो ऑप्शन ट्रेडिंग पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बनेगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितना रिस्की है। दोस्तों, ये सेबी का डाटा बताता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग अपना पैसा लॉस कर रहे हैं। ठीक, सिर्फ एक लोग इसमें पैसा बना रहे हैं और लॉस करने वाले सब रिटेलर हैं, जो नए नए बिगिनर हैं। देखिए, इसमें ज़्यादातर इसमें 2 या 3 साल के अंदर ज़्यादातर नौजवान लोग अपना पैसा इसमें ट्रेडिंग में आ गए हैं, कूद गए हैं। ठीक, वो ट्रेडिंग को सीख नहीं गए हैं, सिर्फ ट्रेडिंग में 2 साल 3 साल समय नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आ गए हैं कि कितना जल्दी इससे ट्रेडिंग से अमीर बना जा सकता है। वो इसलिए आ गए हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग ट्रेडिंग दिखाते हैं कि 2 मिनट कोई ट्रेड किया 2 लाख बना लिया, कोई 5 मिनट ट्रेड करके 5 लाख बना रहा है, कोई लग्जरी कार में घूम रहा है सिर्फ ट्रेडिंग के पैसे से, कोई महंगी महंगी मोबाइल खरीद रहा है, घड़ी खरीद रहा है। तो ये सब देखकर लोग इसमें, जो युवा पीढ़ी है वो इसमें आ गई, वो अपना पैसा इसमें गवा गई। तो इन सब पे रोक लगाने के लिए सरकार का मानना है कि अगर 30% का इसमें टैक्स लगाया जाता है तो जो जिसमें रिटेलर जो नए लोग आ रहे हैं, इसमें कूद रहे हैं, अपना पैसा इसमें गवा रहे हैं ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, एफएनओ में, वो इनका पैसा बच सकता है। तो दोस्तों, क्या ये सही है कि 30% का अगर टैक्स लगाया जाएगा सरकार द्वारा तो ऑप्शन ट्रेडिंग पे इससे नौजवान लोग नहीं आएंगे। तो हम जानते हैं कि सरकार ये क्यों करना चाहती है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो एफएनओ है वो सैलरी, जो बिजनेस है, जो सैलरी से पैसा बनाते हैं लोग, जो बिजनेस पैसा बनाते हैं, उस कैटेगरी में आता है। मतलब जितना सैलरी वाले अपना टैक्स देते हैं, बिजनेस वाले उतना टैक्स देते हैं, उतना ही टैक्स अब तक ऑप्शन ट्रेडिंग वाले भी देते थे। ठीक, लेकिन अगर 30% लग जाएगा तो पता है कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपया कमाएंगे साल भर में, तो साल भर में आपको उसका 30% टैक्स लगेगा, सरकार ले लेगी। मतलब 100 का में से 30 लगी, आपके पास 70 रुपया बचेगा। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग से साल में 1 लाख का प्रॉफिट बनाया तो उसमें से सरकार 30,000 ले लेगी, आपके पास 70,000 बचेगा। ठीक, अगर आपने 10 लाख बनाया, ऑप्शन ट्रेडिंग से ट्रेड करके 10 लाख बना लिए साल भर में, तो सरकार उस पर 30% के टैक्स के हिसाब से 3 लाख रुपया ले लेगी, आपके पास 7 लाख रुपया बचेगा। ये तो सरकार ले रही है। लेकिन जो अप स्टॉक हो गया, जगोदा हो गया, जो ब्रोकर हैं जिस पे आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं, वो भी अपना चार्ज लेती है, अच्छा खासा चार्ज लेती है, और जीएसटी लगता है, और ट्रांसफर का जो चार्जेस होता है वो लगता है। मतलब अभी तक भी 8 से 9% ऑप्शन ट्रेडर दे गए हैं। ठीक, अगर सरकार इस पे 30% और बढ़ा देगी तो कम से कम 40 से 50%, मतलब आधा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ऑप्शन ट्रेडर के पास बचेगा ही क्या। आज सरकार जो सोच रही है अगर टैक्स लगाने का, तो क्या इससे सरकार रोक पाएगी ट्रेडर को, जो नए ट्रेडर इसमें घुस रहे हैं, क्या रोक पाएगी। मेरा मानना है कि नहीं रोक पाएगी, क्योंकि जो ड्रीम 11 है वो भी गैम्बलिंग कैटेगरी में आएगा। अगर सरकार इस पर टैक्स लगा देती है 30% का, तो ये भी जो है अब तक ऑप्शन ट्रेडिंग ये भी गैम्बलिंग कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे लॉटरी जो होता है, अगर आपने लॉटरी से पैसा बनाया तो उस पर सरकार 30% टैक्स लगी। क्रिप्टो करेंसी से अगर आप पैसा बनाते हैं तो सरकार उस पर 30% टैक्स लेती है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग पे भी 30% का टैक्स लेगी सरकार, तो जो इसमें सैलरी वाला जो टैक्स था, सैलरी का जो टैक्स इस पर लग रहा था, और बिजनेस का जो टैक्स इस पर लग रहा था, जितना बिजनेस का टैक्स सरकार लेती थी उतना ही ऑप्शन ट्रेडिंग से लेती थी। तो ये भी जो इस कैटेगरी में से निकल कर ऑप्शन ट्रेडिंग चला जाएगा, और लॉटरी वाला और क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी में, मतलब गैम्बलिंग के कैटेगरी में, सट्टा के कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक, जहाँ 30% लगा। ठीक, 30% लग गया तो आप जो 50% का आपका पैसा सरकार लेगी, 30% तो सरकार वैसे ही लेगी, और जो ब्रोकर ले रहा है, जो ट्रांजेक्शन फिक्स लग रही है, वो सारी चीज़ें मिला के कम से कम 40% सरकार आपसे ले लेगी। लेकिन बात यह आती है कि अभी ये क्लियर नहीं है
कि 30% का टैक्स लगेगा ही लगेगा। जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो भी आशंका जताई हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर नए लोग लॉस कर रहे हैं। ठीक, ये तो एकदम सही बात है कि जो रिटेलर है इसमें लॉस ही करता है। 90% तो एकदम सही बात है कि रिटेलर लॉस कर रहे हैं। तो लॉस क्यों कर रहे हैं? वही जो लग्जरी सब दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, वही उसी को देख कर इसमें कूद जा गए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। आप कुछ सीख नहीं हुए हैं, पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना नहीं चाहते हैं, तुरंत 21 दिन में पैसा डबल करना चाहते हैं, इसी के चक्कर में वो अपना पैसा लॉस कर रहे हैं। और कुछ रिटेलर तो लोन ले लेकर बीच में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक, लोन लेकर ट्रेड कर और इसमें फंसते चले जाते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में अगर आप एक बार हल गए तो निकलना मुश्किल है। होता क्या है कि अगर आप इसमें एक बार लॉस कर लिए ना तो उसको आप रिकवर करना चाहेंगे। अगर छोड़ने का भी मन करेगा ना तो अगर 2 लाख 3 लाख आपका लॉस हो गया तो आप सोचेंगे कि मेरा 2 लाख 3 लाख एक बार बन जाए तो मैं इसमें से निकल जाऊँ, लेकिन वो मार्केट बनने नहीं देगा और आपका लॉस बढ़ता जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो सरकार का जो ये विचार है अगर टैक्स 30% का लगाने का, तो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। अगर 30% का टैक्स लगेगा तो सरकार जो चाह रही है कि रुकेगी, कुछ नहीं रुकेगा। ड्रीम इलेवन में 30% का चार्ज टैक्स लगता है, लेकिन क्या देखते होंगे आईपीएल में कितने लोग ड्रीम 11 खेलते हैं? कोई रुकता है नहीं, पैसा लगाते हैं, जो कि एक गैम्बलिंग है। स्टॉक मार्केट अभी तक गैम्बलिंग नहीं है। कुछ लोग गैम्बलिंग मानते हैं, लेकिन अगर आपने इसे सीख लिया अच्छे से तो ये गैम्बलिंग नहीं है, आपको लगेगी। ठीक, तो अभी कोई क्लियर नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं कि जो इन्वेस्टर हैं जो ट्रेड कर रहे हैं उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है कि अभी इसमें सरकार टैक्स लगा ही देगी 30% का, क्योंकि अगले महीने जुलाई में तीसरे वीक में बजट पास होने वाला है। उसमें देखते हैं क्या करती है सरकार, तो देखा जाएगा। 30% का लगाती है, हो सकता है लगाए, लेकिन 30% का नहीं, अगर 20% का भी लगाएगी तब भी ऑप्शन ट्रेडिंग वालों को घाटा ही होगा। ठीक, आज जो सरकार सोच रही है कि रिटेलर रुक जाएंगे, रिटेलर नहीं रुकने वाले, वो आएंगे ही आएंगे, वो अपना पैसा लूज करेंगे ही करेंगे। जो रिटेलर हैं उसको पहले तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप 2 साल 3 साल मिनिमम अकाउंट, छोटी अकाउंट से सीखिए, 5,000 10,000 लगा के, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में धीरे। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके कैपिटल से पैसा नहीं बनता है। मैं 2 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, मैं उसका अपना अनुभव बता रहा हूँ। ठीक, ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 साल कोई भी आएगा लॉस ही करेगा। तो आप छोटी अमाउंट से ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं, लेकिन पहला आपका होना चाहिए इन्वेस्टिंग करना। आप स्टॉक में इन्वेस्टिंग कीजिए। ठीक, और जो पैसा बच रहा है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग का आपका कीड़ा लगा है एफएनओ का, तो सिर्फ 5,000 10,000 से आप सीखिए। सिर्फ 2 साल 3 साल सीखने में समय दीजिए। 5,000 10,000 से आप बना लेंगे कुछ पैसा, धीरे धीरे आपका प्रॉफिट होने लगेगा, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। ठीक, लेकिन ये मत सोचिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 लाख 4 लाख एक दिन में बनाए। बनता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनता ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा, लेकिन चला भी जाएगा, जिस दिन जाएगा पूरा चला जाएगा। ठीक, और उसी को रिकवर करने जाएंगे, पिटेंगे, बहुत पिटेंगे, और पूरा मार्केट आपका पैसा ले जाएगा। फिर आप कहेंगे कि गैम्बलिंग है, फिर उसको रिकवर करने जाएंगे और मार्केट आपको रिकवर करने नहीं देगा। ठीक, तो अभी पूरा क्लियर नहीं है कि टैक्स लगेगा ही लगेगा। मतलब ऐसा चल रहा है कि सरकार शायद टैक्स लगा भी सकती है। अब अगले महीने जुलाई में देखना होगा कि सरकार जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो क्या करने वाली हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर। अगर सरकार टैक्स लगाएगी तो इसमें सरकार को ही फायदा है। ठीक, पैसा वो बनाएगी, और सोच रही है कि सरकार अगर सोच रही है कि रुक जाएंगे रिटेलर, तो वो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो दिखा रहे हैं सब, वो उसको देखकर इसमें सब आएंगे। ठीक, तो दोस्तों आप लोग का क्या मानना है, आप कमेंट करके बताइए कि इस पर सरकार अगर टैक्स का प्लान कर रही है टैक्स लगाने का, तो ये सही कर रही है या गलत कर रही है। वीडियो में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अब देखते हैं क्या करेगी सरकार, अब सरकार के ऊपर है, लेकिन मुझे तो जहाँ तक उम्मीद है कि ऐसा सरकार नहीं करेगी। अगर ऐसा करेगी तो जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो सैलरी अकाउंट है, बिजनेस कैटेगरी से वो चला जाएगा। जो
क्रिप्टो करेंसी कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक, गैम्बलिंग सट्टा बाजार में चला जाएगा। तो दोस्तों चलिए, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।